तो चलिए बढ़ते हैं आगे कंस्ट्रक्शन में। प्रीवियस क्लास में कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या सब देख लिए थे? एंगल्स के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है भाई। गिवन प्रॉब्लम है हमारे पास। नाउ कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, अब इसके बारे में कुछ चीज खुद सोच लेना है। क्या सोच लेना है? हाँ, अगर कोई भी एक साइड गिवन है, लेट अस अज्यूम इट इज गिवन दैट इट इज 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल साइड्स विल बी 4.5 सेंटीमीटर, है ना। इसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा? एंगल्स के बारे में क्या होगा? सारा एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। और कितना होगा? नाइस, 60 डिग्री। तो ये डाटा जो है अंडरस्टूड है। अगर एक साइड का मेजरमेंट दे रखा हो 4.5 सेंटीमीटर, बाकी साइड का मेजरमेंट हम खुद से समझेंगे। और एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है फिर भी हम समझ लेंगे कि 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। ठीक है। अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कंस्ट्रक्ट बीसी। कितना लेना है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। बीसी हो गया। उसके बाद विद बी एज सेंटर एंड बाय टेकिंग रेडियस एज 4.5 सेंटीमीटर, नाउ ड्रॉ एन आर्क। ठीक है भाई। इस तरह से क्या हो जाएगा? एक मिड पॉइंट मिल जाता है हमको। नहीं, पॉइंट ए। अब क्या हो गया? ये हमारा हो गया भाई ट्रायंगल। अब हम इसको करेंगे जस्टिफाई। क्या ये काम हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अब वेरीफाई करेंगे। तो चेक करेंगे ए बी जो है वो बी सी और ए सी के इक्वल है। अगर है तो ये क्या हमारा हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC given 7 centimeter and angle B equal to 75 degree and AB plus AC equal 13 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, इसमें AB प्लस AC दे रखा है, एक साइड का मेजरमेंट दे रखा है और एक एंगल गिवन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? BC ड्रॉ करेंगे। ठीक है। यहाँ देखना है AB जो है ये AB है तुम्हारा और ये AC है। इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इस तरह का दो प्रॉब्लम आता है जिसमें या तो टू साइड्स का सम दे रखेगा या फिर टू साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा। ठीक है। दोनों तरह का प्रॉब्लम्स आता है कंस्ट्रक्शन में। BC ड्रॉ कर लिए 7 सेंटीमीटर, एंगल भी दिया हुआ है 75 डिग्री। तो 20 से 75 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। ठीक है। बी को सेंटर लेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे, फिर अगला 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, फिर उसको पैसेट कर लेंगे। नहीं, 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। 90 डिग्री और 60 डिग्री, ये पहला कट जो है ये कितना है? ये 60 डिग्री है ये, और ये 90 है। इनके बीच जो एंगल बन रहा है ये कितना है? 30 डिग्री। इसको बाइसेक्ट करेंगे तो कितना होगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री जो है, अगर इस इधर हम आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 60 प्लस 15 75 नहीं हो जाएगा? तो ऐसा 90 ड्रॉ करके 60 और 90 के बीच को एंगल को बाइसेक्ट कर लेना होता है। ठीक है। तो आपको 75 डिग्री एंगल मिल जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा ये सब आसानी से। ठीक है भाई। ये इस तरह से हम लोग 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास गिवन था ए बी प्लस ए सी दैट इज 13 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करते हैं? 13 सेंटीमीटर पर एक कट लगाते हैं
जो अभी हमारा एंगल का आर्म है। ठीक है, समझ गए बात को। ए बी प्लस ए डी जो है ये गिवन हमारा 13 सेंटीमीटर, इसीलिए हम लोग कोई डी पॉइंट लेते हैं और उसको कट लगाते हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा बी डी 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? बहुत आसान है भाई। चलिए, अब सिंपल काम है, ज्वाइन कर देना है सी डी को। हो गया आसान सा काम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने बताया था, फिर से बता देता हूँ, रफली देख लीजिए एक बार। कोई भी लाइन ऐसा है, लाइन सेगमेंट सॉरी, इसको अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है, यू हैव टू टेक अ रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। इसका हाफ से थोड़ा बड़ा रेडियस लेना है, एक कट ऊपर लगाना है ऐसे, एक नीचे, फिर एक इसको सेंटर लेंगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे, और इसको दोनों को मिला करके एक ऐसा जो लाइन नीचे आएगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, सिंपल काम है भाई। ऐसा सी डी जो अभी हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है पता है सबको? चलिए, ऐसे कट लेंगे एक, सी से सेंटर बना करके, फिर डी को सेंटर बना करके कट लेंगे। ठीक है, और दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका हो जाएगा, सी डी का। ठीक है भाई, अब ये पॉइंट मिल गया हमको यहाँ। ठीक है, अभी इस पॉइंट को सी से मिला देंगे, यानी ये पॉइंट हमारा ए हो गया। पॉइंट ए को सी से ज्वाइन कर दिया। नाउ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब इसमें हमको अगर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो वेरीफाई करेंगे। प्रॉब्लम में दे रखा है ए बी प्लस ए सी जो है ये क्या है, 13 सेंटीमीटर भाई। हम पहले क्या किए थे, बी डी लिए थे 13 सेंटीमीटर। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कनकरेंट हो जाए तो ए डी समझना है थोड़ा सा इस जगह पर। ठीक है, ये देखो ए बी, ये दिख रहा है ए बी प्लस ए डी प्लस ए डी, ये 13 सेंटीमीटर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, हमको बताना है कि ए बी प्लस ए सी जो है ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये हमको बताना है ना। अगर ए सी इक्वल टू ए डी हो जाए तो ये हो जाएगा। सब लोग देखिए थोड़ा समझिए, ए सी इक्वल टू, ए सी दिख रहा है सबको, ए सी और ए डी दिख रहा है। ए सी और ए डी इक्वल हो जाए, ये देखो ए डी यहाँ है, इसको रिप्लेस किया हो या ए सी से, ए बी दोनों में, ए बी प्लस ए डी 13 सेंटीमीटर ड्रॉ ही किया हो, है ना। ये पूरा बी डी जो है, बी डी क्या है, ये यही, ये बी डी है, बी डी 13 सेंटीमीटर ड्रॉ किया होगा। ठीक है, हमको बताना है कि ए बी प्लस ए सी जो है ये 13 सेंटीमीटर है। ए बी प्लस ए डी अगर 13 सेंटीमीटर हो और ए डी ए सी के इक्वल हो जाए तो ये लाइन हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हमको बताना है कि ए सी और ए डी इक्वल है, कैसे बताएंगे, कौन बताएगा? समझ में आ गया आप? तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, अगर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट कर लिए हम लोग, ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल ए ई सी, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ए डी और ए सी क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा, नहीं। और ए बी और ए डी 13 सेंटीमीटर है, इसीलिए ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े। चलिए, नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी equals 8 centimeter, angle B equals 45 degree and AB minus AC 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान दो, प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों को टू साइड्स का सम दिया हुआ था, इस वाले प्रॉब्लम में हमको टू साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। एक रफ फिगर बनाते हैं हम लोग। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, बी सी गिवन है 8 सेंटीमीटर और एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है भाई, और ए बी और ए सी का डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए पहले ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट।
ठीक है, इस पर 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। 45 डिग्री का एंगल बनाने में किसी दिक्कत है क्या? 90 डिग्री एंगल बनाने आ रहा है, उसको बाइसेक्ट कर लेना है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहला काम। उसके बाद उसको कर लीजिए बाइसेक्ट। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा। अब हमको दे रखा है ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम लोग? 3.5 सेंटीमीटर स्केल पर लेंगे और बी को सेंटर लेंगे और एक कट लगा देंगे 3.5 सेंटीमीटर का लेकर। ठीक है, पॉइंट का नाम देंगे डी और ज्वाइन कर देंगे सी डी को, जैसे प्रीवियस में किए थे वैसा। ठीक है भाई, अब लोग क्या करेंगे? सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में क्या किए थे हम लोग? प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में हम लोग क्या किए थे? सेम यही काम किए थे, उसमें भी जो सी डी था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए किए थे, नहीं किए थे? इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक रेडियस लेना पड़ेगा दैट इज ग्रेटर देन दी हाफ ऑफ द सी डी। ठीक है भाई, ऐसे ऊपर नीचे कट लगाएंगे और इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि बी डी को कहीं ए पर जाके ये मिलता हो। नाउ ज्वाइन ए सी, इसी को ज्वाइन कर दिया। इतना काम आसान है। प्रीवियस वाले केस में भी हम लोग यही किए थे, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, इसमें भी सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। ठीक है, अब देखना है हमको ट्रायंगल ए डी ई, नाम दे दो ई। ठीक है, और ट्रायंगल ए ई ए सी ई, ऐसे दो ट्रायंगल नाम दे दिए इसको हम लोग। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे है कौन बताएगा? ये ट्रायंगल ए ई डी और ए ई सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट? एक बार देख लेते हैं हम लोग। डी ई क्या है? इसी के इक्वल है ना? और ये एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ किया हुआ है। और ए ई क्या है? कॉमन साइड है फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, दैट्स व्हाई दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ए डी क्या हो जाएगा? ए सी के इक्वल हो जाएगा। समझने में दिक्कत होगी तो बताओ। ए डी इक्वल टू ए सी हुआ सिंप्लिसिटी से, यानी ए डी की जगह पे हम लोग ए सी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यानी अब ए बी में ए डी माइनस करो चाहे ए बी में ए सी माइनस करो, रिजल्ट सेम आएगा। आएगा ना? नहीं आएगा? यहां से समझना जरा सा, यहां से यहां तक ये क्या हो गया? ए बी हो गया हमारा। समझना जरा, ये ए बी हो गया और ये ए डी है। ए बी में ए डी माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा ना? ए बी माइनस ये हो गया ए बी और ये हो गया ए डी। ए बी माइनस ए डी करेंगे तो क्या होगा? बी डी होगा। ये किसी को समझ में ना आ रहा तो बताओ। और बी डी कितना दिया हुआ भाई? 3.5 सेंटीमीटर जो ड्रॉ किए थे पहले हम लोग। अब हम ए बी में ए डी माइनस करें चाहे ए बी में ए सी माइनस करें, क्या आएगा रिजल्ट? बी डी ही आएगा ना, क्योंकि ए डी और ए सी बराबर है। समझ में बात आई? किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ। ये समझ में आ गया सबको? किसी को समझ में दिक्कत है तो बताइए भाई, प्लीज रेज योर हैंड। चलिए भाई, तो बढ़े आगे। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। नाउ कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इक्वल्स 60 डिग्री एंड पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बना के देखो एक बार। तो चलिए भाई देखिए फटाफट इसको। तो एक रफ डायग्राम पहले हम लोग पी क्यू आर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें गिवन है क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ध्यान देना है थोड़ा सा इसमें। ऐसे क्यू आर ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर, और एंगल क्यू जो है वो 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया। यहाँ तक का काम हो गया, बहुत आसान, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, ऐसा पी क्यू जो है देखो नीचे एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो ऐसे नीचे एक्सटेंड करना है इसको, और क्या करेंगे, क्यू को सेंटर लेंगे और ऐसा 2 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे, फिर एस और आर को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब एस आर का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, समझ गए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा आसानी से, और जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो जाके कहाँ मिलेगा, पी पर, ठीक है। अब पी आर को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर जो है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए भाई इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। पीई एस ट्रायंगल देखना है, पीई एस दिख रहा है सबको, और ट्रायंगल पीई आर दिख रहा है सबको। दोनों ट्रायंगल कंकरेंट है, कैसे है बता देंगे सब लोग। एसी और ई आर जो है वो इक्वल है, एंगल 90 डिग्री, और पीई जो है वो कॉमन साइड है, ठीक है। एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें। चलिए, तो पी एस और पी आर इक्वल होगा, पी एस और पी आर पीसीटी से, ठीक है भाई। तो पी एस इक्वल टू क्या है, पी क्यू प्लस क्यू एस। तो पी क्यू प्लस 2 सेंटीमीटर, तो पी एस माइनस पी क्यू क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एस को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पी आर से, नहीं कर सकते, क्या तो लिखा है, ठीक है। यहाँ पी एस को रिप्लेस किया पी आर से, क्यों रिप्लेस किया, तो क्योंकि दोनों इक्वल ही, ठीक है। समझ में आ गया सबको ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।